छी यार, इतनी बेशर्मी की हदें पार कर दी नेहा कि आज मुझे उस भाई के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही है जो न जाने कितने लोगों के सामने सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग रहा है कि मेरी बहन की गलती है, मेरा सिक्का खोटा है, झुक गया उसका सर। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, कल नेहा के भाई तिवारी जी का लाइव तो देखा ही होगा सभी लोगों ने। जिन्होंने नहीं देखा है तो बताना चाहूँगी कि कल वो लाइव आए थे मनीषा के पोस्ट डालने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से लोग मनीषा से जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या हुआ, बताओ मनीषा, तुम अपना मुंह खोलो, तुम बताओ कुछ क्या हुआ। तुम जब तक नहीं बताओगे तुम्हारे लिए कैसे कोई एक्शन लेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। मनीषा ने आई, कुछ चीज़ें बताई, इससे क्लियर हो गया कि नेहा और सचिन का था रिश्ता। इन्होंने पूरे रिश्तों को शर्मसार करके रख दिया। एक बहन भाई के रिश्तों को इस तरीके से गंद फैलाया ना कि मतलब सोशल मीडिया पे वो भी, ताकि न जाने कितने सारे लोग देखते होंगे। इससे और भी लोगों का मन बढ़ेगा कि हाँ यार, किसी भी रिश्ते को बना करके उसको कोई और नाम दिया जा सकता है। बेशर्मी की सारी हदें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि यार, इससे तो और लोग भी देख के सीख सकते हैं। पर जिस तरीके से वो भाई लाइव आया, नेहा की भाभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, शायद उनकी डिलीवरी होने वाली है। और उसके बाद वो भाई हॉस्पिटल में आया लाइव, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, जिस तरीके से गालियाँ पड़ रही थी। उसके बाद वो भाई लाइव आया, कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें कहा, और उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती है, मेरी बहन की गलती है, क्योंकि मेरा ही सिक्का खोटा है। मैं मानता हूँ, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी मूछें मुड़वा दूँगा। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने अपनी मूछें मुड़वा कर आऊँगा। क्या गलती थी यार। और नेहा, तुम जो ये बड़े शान के साथ बोल रही थी ना कि कोई सबूत ला करके दे दो कि मेरा ऐसा है कुछ, मैं ऑन कैमरा सभी के सामने पैर छू करके माफ़ी मांगूंगी, कहाँ गायब हो गई हो? आओ। लोग तो कल के लाइव में तुमने भी देखा होगा, तुम्हारा भाई लाइव है। शर्म नहीं आया कि इस तरीके से तुम्हारी करतूतों की वजह से यार, तुम्हारे एज में ऐसी चीज़ें एक बार हो जाने के बाद, एक 6-7 साल की बच्ची होने के बाद इस तरीके की चीज़ शोभा नहीं देती है। अगर कम एज होता, चीज़ें नहीं हुई होती, तो ये होता कि हाँ यार, एज कम था, हो गई ऐसी चीज़ें, समझ नहीं था, उम्र ऐसी थी कि हो गई गलतियाँ। तुम्हारी उम्र में शोभा नहीं देता जिस तरीके से तुम आशीष जीजू का फोटो लेके हर टाइम माला जपती रहती हो। आशीष जीजू मेरे लिए पहले भी थे, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। मैं उनके बिना कोई काम नहीं करूँगी। आज तो अगर आशीष जीजू तुम्हें देखते होंगे ना, तो वो भी शर्मा जाएंगे कि कैसी करतूत कर रही हो तुम मेरी आड़ में। और यही सच है, जैसे लोग बोलते थे ना कि आशीष जीजू का नाम ले लेके आगे बढ़ी, यही सच है कि तुम आशीष जीजू के नाम से ही आगे बढ़ी। जिस तरीके से सदी सावित्री बन रही थी ना सोशल मीडिया पे लोगों की, मैं तो हमेशा आशीष जीजू के ही नाम से पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। और तुमने क्या किया? तुमने तो एक शादीशुदा आदमी के साथ इस तरीके की चीज़ें कर ली, बहन भाई बना करके उनके रिश्तों को शर्मसार कर दिया। एक औरत का घर उजाड़ने की कोशिश की। तुम्हारा घर तो एक बार का बिखर चुका है ना, वो दर्द तुम्हें पता होगा ना, पति खोने का क्या दर्द होता है। नेहा, हमारी जगत दीदी आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा। तो आप क्यों किसी और के पति के साथ ऐसा क्यों किसी और का घर बिगाड़ने की कोशिश की? यार, एक बार अगर कोई दुखों से गुजर चुका होता है, वो नहीं चाहता है कि किसी सामने वाले के साथ भी वही चीज़ें हो। मनीषा उसके बाद भी चुप रही कि सब कुछ सही हो जाएगा। सही, उसने लाइव में बताया कि मैं हमेशा चुप रही, मैं हमेशा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक उसके परिवार वालों को, उनकी मम्मी ने भी बोला था कि हमें तो पहले से ही पता था कि मेरा बेटा भटक चुका है, पर उसके रास्ते पे हम लेके आएंगे। मतलब घर वालों को भी पता था। यहाँ नेहा के जो भाई हैं वो भी बोल रहे तिवारी जी कि मैंने हमेशा मनीषा का साथ दिया। मनीषा से पूछ लेना आप लोग कि मैंने हमेशा मनीषा का साथ दिया, मैंने सब कुछ सही, मतलब उनको भी पता था। जब इतनी सारी चीज़ें पता थी कि बहन गलत है, तो ये कहने की क्या ज़रूरत थी शान में कि मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा? क्या ज़रूरत थी कहने की लाइव आ करके? हो तो गया सत्यानाश। जब अपना सिक्का खोटा होना, तो इतना शान से नहीं बोलनी चाहिए कोई चीज़ें, जिससे खुद
के ही शर्म से झुक जाए। मुझे उस भाई के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, ऊपर से लोग इतना ज़्यादा कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे। 50,000 लोग रात में देख रहे थे लाइव। उसके बाद जिस तरीके से कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापी, सभी ने छापना चालू कर दिया, लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिया कि अपनी बहन को ला किधर है, तेरी बहन चरित्रहीन है, तेरी बहन ने किसी और का घर बिगाड़ा है, वो बेकार है। सोचो उस भाई के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। इत्तू सा मुंह हो गया था एकदम। इतना सारा मैटर था, ऑफ कैमरा सुलझाया जा सकता था एक दूसरे से मिल करके, लेकिन इसको ऑन कैमरा चीज़ों को बढ़ा दिया गया। और कुछ तो और भी लोग जो महान लोग लाइव में आए थे, उन लोगों ने ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना डिस्टर्ब कर दिया कि रात के 12 बजे तक तो लाइव चली। और उसके बाद मनीषा का जो वीडियो था देखने के बाद इतना दर्द हुआ कि यार, एक लड़की थी कम उम्र में, जब ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं उसी टाइम में उसका शादी ब्याह सब कुछ हो गया, वो सारी चीज़ें भी फेस करने लगी और छुपाने लगी। सबसे बड़ी बात है, इतना उसका विश्वास उठ गया कि वो किसी के साथ ये सारी चीज़ें शेयर ही नहीं करना चाहती थी। उसको लगता था कि कब कौन धोखा दे देगा। इतने सारी चीज़ें वो अपने पति का बर्दाश्त कर रही थी कि कभी भी किसी भी पिकनिक में, कहीं भी, किसी भी टूर में गई होगी तो उसका उसके पति के साथ लड़ाई होता ही होता था। और क्यों? सिर्फ इस तीसरे इंसान की वजह से। क्यों किया आपने? क्यों रिश्तों को शर्मसार किया? क्या है सबूत? अब है कोई सबूत तो ले आइए, दिखाइए, पेश करिए ना। आप तो इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत, अपने आप को प्रूव करिए, बताइए आप अगर सही हैं तो। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कुछ कर सकती थी। जिस तरीके से हम आपको अपना आइडल मानते थे, आयरन लेडी लोगों ने नाम रखा था कि एक लड़की जिसका पति चला गया, आज इतने सालों से है, इतनी अच्छी सोच विचार, अपनी बेटी को लेके इंडिपेंडेंट होके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। खतरनाक है। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर। उसके बाद भी हमारे जगत भैया का एक कम्युनिटी पोस्ट आया था कि वो है, अब बस बहुत हुआ मनीषा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, अलविदा। कि इस क्या गलती करने के बाद उल्टा चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गलती करने के बाद आप क्या खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अलविदा हो गया, अलविदा। अभी तक तो कोई अपडेट नहीं मिला अलविदा जैसा। और उसके बाद एक सुबह मैंने पोस्ट देखा, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, कुछ तो ऐसे करके था। वाह यार, बहुत सातिर दिमाग है। मतलब पूरी तरीके से गलती होने के बावजूद, जिसकी गलती है उसने माफ़ी नहीं मांगा, कुछ नहीं बोला, अपने भाई का सर झुकाया। जिसकी गलती है उसने कुछ नहीं किया, वो नहीं बता रहा है, वो छुपा है। पता चल रहा है कि वो नहीं है, मनीषा के पास से गायब है। बेचारी मनीषा इतनी सारी चीज़ें झेल रही है। एक भाई की क्या गलती थी, एक बीवी की क्या गलती थी। कर रहे थे ना यार, शादी तो हो रही थी ना। अब इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतने सारे रिश्तों का मतलब तार हो चुका है कि कौन सा रिश्ता को बचेगा, कौन सा टूट जाएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से चल रहा है भविष्य में, ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें कोई भी रिश्ता बचने वाला है। तो पूछ भी रहे थे कि अब क्या होगा सुमित का, सुमित नेहा से शादी करेगा नेहा। उसने बोला उनके भाई ने कि टूट भी गई शादी, टूट जाएगी मेरी बहन का, बिखर जाएगा सब कुछ, खुश रहना आप लोग। कौन खुश हो जाएगा भाई? आपकी बहन ने ही गलती की, क्योंकि मतलब मनीषा ये चीज़ें चल रही थी कि इनके बीच के सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है इनके बीच में। जब लड़ाइयाँ हुई थी, भोपाल में नहीं बुलाया गया था सचिन को, तब उससे पहले कंट्रोवर्सी में, जब जाओ ले आओ किचन में से, उससे पहले वाली कंट्रोवर्सी में। लेकिन जब नेहा का एंगेजमेंट था, तब नेहा के भाई ने, उनकी मम्मी ने बेइज्जत किया, भगाया कि तुम्हें किसने बुलाया। पर नेहा को बुलाया गया, सचिन को बुलाया गया था, अभी नेहा ने बुलाया था। मतलब इंगेजमेंट होने वाली थी, जिस रिश्ते के साथ इतनी फीलिंग, इतनी सारी चीज़ें जुड़ी है, उसी इंसान को बुलाया जा रहा है। कुछ लोगों का तो कहना ये था कि बुलाया जा रहा था ताकि सचिन ये सारी चीज़ों को देख नहीं पाएगा, सचिन उस सगाई में कुछ ना कुछ बवाल करेगा, सगाई टूट जाएगी।
मतलब प्लानिंग थी ये सारी चीज़ें, धोखा देने की रिश्तों को पीठ पीछे भी। तो इसे गलती नहीं कहेंगे, इसको जानबूझ के कहेंगे। ये सारी चीज़ें जानबूझ के की जा रही थी। जब चीज़ें हो गई थी यार, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, फीलिंग रही होगी, कुछ रहा होगा, तो मूव ऑन करने का जरिया तो आ गया था ना, एंगेजमेंट हो। तो गाइस मैं इस वीडियो को लाइव को यहीं वीडियो को एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी की बातें करेंगे। जिस तरीके से हमारे बाबू लगातार खोल कर रहा है। तो बाय बाय।